नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में उच्च शिक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ग्रेजुएशन की तुलना में 50% छात्र भी पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश में क्षेत्रवार कॉलेज की संख्या का असंतुलन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 3,934 कॉलेजों में से 1,033 अकेले जयपुर और सीकर जिले में है। मतलब यह है कि राज्य के अन्य जिलों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए उतने संस्थान नहीं मिल पा रहे हैं जितने कि जयपुर और सीकर में है। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी है। यहां हायर लर्निंग, सेंटर फॉर एक्सीलेंस और आधारभूत सुविधाओं के साथ स्टेट ऑफ आर्ट जैसे संस्थानों की दरकार है और ऐसे में इसके साथ ही साइंस और कॉमर्स में रिसर्च के लिए भी बेहतर संस्थानों की दरकार है। प्रदेश के महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा को लेकर जो गिरावट नज़र आ रही है उसका कोटा में भी असर देखा जा रहा है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कोर्स के साथ साथ जो दूसरे जो कोर्सेज है जो परंपरागत रूप से छात्र किया करते थे, स्टूडेंट्स किया करते थे, उनमें 50% तक की कमी प्रदेश भर में देखी जा रही है। और कोटा में भी जो है वो यहाँ पर, क्योंकि कोचिंग सिटी है, जाहिर तौर पर कोटा की बात होना भी ज़रूरी है। कोटा में भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर के जो है कमी देखी जा रही है। मेरे साथ शिक्षाविद भी मौजूद हैं, कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं वो भी मौजूद हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या आखिर इसके पीछे वजह है। जी मैडम, आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं इसके पीछे? वास्तविक वजह तो यही है कि जो छात्र हैं वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज यानी कि स्किल बेस्ड कोर्सेज की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसी की वजह से सरकार भी अपनी तरफ से प्रयासरत है। और इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूँगी कि अभी रोज़गार मेले का आयोजन 28 जनवरी को संभाग स्तर पर इस महाविद्यालय में हो रहा है। तो जो भी शिक्षा है उसका रोज़गार से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। परंपरागत कोर्स थे उसमें कम हो रहे हैं एडमिशन मैडम? हाँ, परंपरागत कोर्स में देखा जाए तो कमी तो आई है, लेकिन अगर उन्हीं परंपरागत कोर्स में हम कुछ स्किल बेस्ड शुरू कर दें तो मेरे को लगता है कि विद्यार्थियों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक कोर्स है वो भी उतनी ही ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर नींव कच्ची और उस पर हम कोई महल बना लेंगे तो वो संभव नहीं है। तो बेसिक कोर्स अपनी जगह है, लेकिन उनमें कुछ पार्ट अगर हम स्किल डेवलपमेंट जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का रुझान बढ़ेगा। तो परंपरागत कोर्सेज के बजाय जो है प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर जो है बच्चे अब बढ़ रहे हैं और कोटा में भी जो एडमिशन का जो रेशो है, एडमिशन का जो आंकड़ा है वो गिर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो परंपरागत कोर्सेज होते थे, एमए करना और दूसरा, तो आप लोग क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है ये क्यों गिरावट आई है? जी, हम देख रहे हैं अभी हाल ही में काफ़ी समय से परंपरागत कोर्सेज जो चल रहे हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए वगैरह, इनके बाद पहले ये होता था कि जब विद्यार्थी पीजी कर लेता था तो उनका एक इंक्रीमेंट हो जाता था, डेवलपमेंट हो जाता था कि यहाँ पे पीजी करने के बाद उनके पास रोजगार के काफ़ी अवसर उनको मिल जाते थे। मगर अभी के दौर में हम देखें, विद्यार्थी पीजी करने के बाद भी उसके पास नौकरी के अवसर नहीं आते। प्रोफेशनल कोर्सेज की वजह से अब जो है परंपरागत कोर्सेज से मन उठ रहा है लोगों का, मतलब उससे मोह भंग हो रहा है अब। जी सर, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, प्रयोगशालाएं भी का भी विकास होना चाहिए, साइंस फैकल्टी है, इनमें प्रयोगशालाएं बढ़िया होनी चाहिए। एक क्या है, बच्चे को साइंस फैकल्टी है तो ग्रेजुएशन करने के बाद उसको कुछ रोज़गार का साधन तो मिलना चाहिए। रोज़गार ही नहीं रहेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए रहती है। तो एक कॉलेजेस वगैरह, कैंपस वगैरह में सब सुविधा उपलब्ध भी होनी चाहिए। अपने प्रयोगशालाएँ, सुदृढ़ीकरण, उच्च शिक्षा, सब चीज़ें एक बढ़िया लेवल में सब चीज़ें होनी चाहिए। तभी तो बच्चा, विद्यार्थी कॉलेज की ओर आकर्षित होएगा, पढ़ेगा, तभी तो कुछ कर पाएगा। अब प्लेसमेंट नहीं मिल पाता, इंडस्ट्री को मतलब प्लेसमेंट देना चाहिए कॉलेज को थ्रू। वो ग्रेजुएशन करने के बाद उसका ये तो होना चाहिए कि इसको यहाँ जॉब मिल रही है 10,000 की, 15,000 की, भले एक उसका इनकम सोर्स तो स्टार्ट हो सकता है ना। तो उच्च शिक्षा से बच्चों ने अब दूरी बना ली है। इसके तमाम कारण हो सकते हैं जिसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं, कई ऐसे जिले जहां पर उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की कमी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं उच्च शिक्षा से आखिर छात्र दूर क्यों जा रहे हैं। 50% छात्र भी पीजी कोर्स नहीं कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में प्रदेश देश में 6ठे नंबर पर है और उच्च शिक्षण संस्थान में पंजीयन काफ़ी कम है।
और जयपुर और सीकर टॉप 10 जिलों में शामिल है। बाकी कई जिले जो जहां पर बच्चे उच्च शिक्षा से दूरी बना रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन से ये दूरी सुविधाओं की कमी और अभाव की वजह से भी हो रहा है। और इस पर आज हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। शिखा बंसल हमारे साथ करियर काउंसलर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। और प्रोफेसर फुरकान कमर जो हमारे साथ रिटायर्ड वीसी राजस्थान विश्वविद्यालय के, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक जैन बिट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं अभिभावक संघ के, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर धीरज शर्मा शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शिखा जी आपसे करना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आए हैं, बच्चों का रुझान कम होता जा रहा है, पीजी में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। एक कमी तो ये साफ नजर आ रही है कि कॉलेज नहीं है, वहां पर सुविधाएं नहीं हैं। सिर्फ राजस्थान के हम आंकड़े अगर देख ले तो 50% छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन से दूरी बना रहे हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कारण क्या है, क्यों इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, पीजी में आखिर दाखिला क्यों नहीं ले रहे हैं छात्र? मैम आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार अनम्यूट कर लें। देखिए शिवानी जी, जैसा आपने कहा पीजी में बहुत कम छात्र एडमिशन ले रहे हैं। हाँ। इसका मैं सीधा सा मतलब ये मानती हूँ कि बच्चों को उतना लेवल का स्तर नहीं मिल पा रहा है। बच्चे ये नहीं सोच पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है। इसके लिए हमें बच्चों को भी काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि पीजी कितना एक महत्वपूर्ण विषय है, फ्यूचर में उनको जागरूक करना चाहिए। इसके लिए हमें बच्चों को स्कॉलरशिप अवेलेबल करवानी चाहिए सो दैट बच्चे फ्यूचर में आगे जा पाए, क्योंकि पीजी जैसे महत्वपूर्ण विषय की वजह से बच्चे फ्यूचर में आगे जा सकते हैं। अभिभावकों को भी इसके लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। बहुत सारे जिलों में उच्च स्तरीय पर बच्चों को स्कॉलरशिप अवेलेबल करवानी चाहिए सो दैट बच्चे इस पर रुझान पा सके। वो स्कॉलरशिप ही एक अमात्र मीडियम है जिससे बच्चे जो है आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों को इसका एहसास होना चाहिए कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कितनी महत्वपूर्ण है। उससे बच्चे फ्यूचर में आगे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बच्चा जो है अच्छी शिक्षा प्रदान वो कर पाएगा और बच्चा आगे के लिए प्रेरित हो पाएगा। बिल्कुल बहुत जरूरी है पोस्ट ग्रेजुएट करना हमारे लिए। बिल्कुल मैम, बहुत सही कहा आपने। इसके लिए काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। फुरकान जी आपसे जानना चाहेंगे, जो आंकड़े निकलकर राजस्थान के सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इंटरेस्ट बच्चों का कम होता जा रहा है। ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई में आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है, जो ललक है, वो कम होती जा रही है। क्या इसके पीछे के कारण समझे जाएं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कितनी ज़रूरत है? विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने की, इंटरेस्ट बच्चों में पैदा करने की, आगे स्कोप जो है पीजी के बाद उसे बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? शिवानी जी, ये बहुत अच्छा है कि इन आंकड़ों की ओर आपका ध्यान गया है और इस पर आप चर्चा कर रही हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। मुझे ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं लगते, क्योंकि अगर अब तक हम देखें तो हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट में कोई 82% स्टूडेंट थे और पोस्ट ग्रेजुएट में केवल 18-19% लोग थे। तो गोया ये पहले से चला आ रहा था कि अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने नहीं जा रहे। जी। कारण उसका ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के जो और रोजगार के अवसर और दूसरे जो उच्च शिक्षा के जो अवसर हो सकते हैं, उन अवसरों में कमी आ रही है। इसलिए, और दूसरी बात यह है कि पहले जो है शिक्षा लगभग मुफ्त थी। सब शिक्षा जो है सरकारी इदारों में प्रोवाइड होती थी, कॉस्ट उसकी कम थी। तो अगर लोगों को ये लगता था कि भाई अगर ग्रेजुएशन के बाद हमको जॉब नहीं मिला है तो हम एक डिग्री और हासिल कर ले। अब इधर पिछले 20-25 सालों में जो ग्रोथ हुई है हायर एजुकेशन में, वो सब प्राइवेट सेक्टर में हुई है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हुई है। और प्राइवेट सेक्टर जाहिर है फीस चार्ज करते हैं, तो लोगों को वैल्यू और मनी नहीं मिल रहा है। उनको नहीं लगता है कि जितना पेमेंट वो कर रहे हैं उसके बदले में फायदा हो। अच्छा, बात देखिए उसकी नहीं है कि जो हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं वो ज्यादा पॉपुलर है, जहां पर क्वालिटी है वो ज्यादा पॉपुलर है। भाई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एजुकेशन में एक तरफ आईआईटीज हैं और आईआईएम्स हैं, जहां पर एक सीट के लिए 100 से ज्यादा लोग जो है मारामारी किए हुए हैं जी। दूसरी तरफ एआईसीटी अप्रूव जितने भी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसमें आधे से ज्यादा सीट खाली है। तो जो बात अभी ये स्टूडेंट कह रहे थे इम्प्रूवमेंट की, वो बड़े
हल्के अंदाज में कह रहे थे, वो बहुत आवश्यक है। देखिए, दो बैरियर हैं इस समय शिक्षा में जाने के लिए, इसलिए मोहभंग हो रहा है। एक तो बैरियर ये है कि वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। अमीरों का ये चैलेंज नहीं है, ये गरीबों का चैलेंज है। तो बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और अगर वो अफोर्ड कर भी लेते हैं किसी तरह से उधार खर्च करके, तो उनको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। तो अब ये दोनों जो है बड़े डेडली कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, बिल्कुल सर। इसलिए अलग हो रहे हैं। तो ये आप इसको कह लें कि मार्केट करेक्शन हो रहा है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में जो है उच्च शिक्षा वाले लोगों की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग नॉलेज इकोनॉमी में हैं। हमको रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे रोजगार चाहिए। लेकिन केवल डिग्री मात्र से काम नहीं बनेगा। डिग्री के साथ साथ उनको वो क्वालिटी भी मिलनी चाहिए, और उनको वो सब कुछ मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी जो उनकी छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको वो बाहर ला सके। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत कमी आ रही है। और ऐसा हुआ तो जो हमारा गोल है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 2035 तक 50% ले जाना चाहते हैं, तो शायद उसे हासिल करने में हमें दुश्वारी होगी। समस्या मैंने कही कि ये अमीर लोगों की समस्या नहीं है। उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेश जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भारत की समस्या है, जहाँ के लोग इतना धन नहीं कर सकते कि वो विदेश जाए। वो यहीं पर रह करके शिक्षा हासिल कर पाते हैं, लेकिन शिक्षा जरा सा अफोर्डेबल हो, शिक्षा में जरा सा क्वालिटी आए, उसके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन की बहुत नीड है सर, सही कहा आपने। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चों के ऊपर जो एक प्रेशर है करियर को लेकर, एक तो महंगी फीस की भी बड़ी समस्या है और करियर का एक दबाव है जिसकी भी चिंता बच्चों को रहती है, तो क्या इसे कारक समझा जाए? इसमें पेरेंट्स का सहयोग, उनकी तरफ से बच्चों की काउंसलिंग, उन्हें समझाना, उन्हें सही रास्ता दिखाना कितना जरूरी है? मैडम बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के ऊपर ध्यान देना। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, वो अपने आप में बेहद चिंतनीय विषय है। क्योंकि केवल आज ये हम पीजी की बात नहीं कर सकते, हम स्कूल स्तर की भी बात करें इसमें अगर ऐड करें, तो वो भी देखने लायक है कि किस प्रकार से स्कूल स्तर की शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है। तो पेरेंट जब वही चीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो पीजी की शिक्षा को कहां से अफोर्ड करेंगे। और दूसरी रही, आपने एक आंकड़ा पेश किया था कि राजस्थान के अंदर 3000 के लगभग कॉलेज है, जिसमें से 1000 कॉलेज जयपुर और सीकर के अंदर है, बाकी 2000 कॉलेज पूरे प्रदेश के अंदर है। तो अब आप सोचो कि बाड़मेर में रहने वाला बच्चा जयपुर आके कैसे पढ़ेगा? अगर वो भाई, एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, फीस चुकाने की। दूसरी, वहां पे रहना भी पड़ेगा, उनको खाना भी खाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें उनके अफोर्ड से बाहर भी हो जाती है। तो जिस प्रकार से राजस्थान सरकार को व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी, आज ना तो शिक्षा के अंदर कोई सुधार हो पा रहा है, ना व्यवस्थाओं के अंदर कोई सुधार हो पा रहा है, ना कोई शिक्षा के नए भवन बन रहे हैं। तो अभिभावक सबसे ज्यादा चिंतित इन विषयों से है कि भाई सुविधा ही नहीं मिल रही है, संसाधन ही नहीं मिल रहे हैं, और ना बच्चों को आगे का भविष्य उनका साकार हो पा रहा है जिस चीज के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए तो अभी आपकी डिबेट के अंदर चर्चा चल रही थी, इसमें मैंने देख रहा था कि 2-3 बच्चे स्टूडेंटों ने अपनी बाइक दी थी, उसमें वो अपेक्षा कर रहे थे 10,000 15,000 तक का भी तो कोई रोजगार मिले, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा उनको। तो जब वो चीज अगर उनको मिलेगी ही नहीं जिस चीज के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कोई भी बच्चा आगे आने से पहले सोचेगा कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। आज जिस प्रकार से हम देखते हैं बेरोजगारी का स्तर राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाई स्केल पर पहुंच चुका है, लेकिन किसी को चिंता ही नहीं है, ना शासन को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है। अब जब किसी के पास रोजगार ही नहीं होगा, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से अफोर्ड करेगा पढ़ाने के लिए? तो ये अपना बेहद चिंतनीय विषय है, जिसके ऊपर राजस्थान सरकार को, अभिभावकों को, और जितने भी जो प्राइवेट स्तर पर जो व्यापारीगण है, तो उन लोगों को सबको सोचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम लोगों को इस चीज पर क्रिएट करने चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार के लोगों के अंदर। ठीक है, बहुत सही कहा आपने सर। प्रोफेसर धीरज शर्मा, सुविधाओं की कमी तो एक बड़ा कारण हो ही सकता है, लेकिन सही चुनाव करना, किस फील्ड में उन्हें आगे बढ़ना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या चूज करना है, इसको लेकर भी एक बड़ी समस्या है। क्योंकि रोजगार एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, ग्रेजुएशन के बाद ही एक प्रेशर होता है कि जॉब करना है, फिर पैसे का भी अभाव रहता है। तो ऐसे में इन कारणों की वजह से धीरे धीरे करियर पर जो दबाव बच्चों के बन रहा है, क्या ये भी एक कारण हो सकते हैं कि पीजी कोर्सेज का चुनाव अब छात्र नहीं कर रहे हैं? शिवानी जी, मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि जो पीजी बच्चे कम करते हैं, इसके भी कई कारण हैं। मुख्य कारण ये है कि
सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी भारत की एजुकेशन परंपरागत है। बच्चे ये जब देखते हैं कि ये जो एजुकेशन में जॉब जो मिलने के अवसर बहुत कम रह जाते हैं, तो बच्चे स्नातक करने के बाद ही ऐसे कोई कोर्स में मुलव्वस हो जाते हैं जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। सबसे बड़ी बात है कि स्नाको पीजी वही बच्चे करते हैं जिनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना है या पीसीएस या सिविल सर्विसेज में जाना है। तो ज्यादातर बच्चे पहले ही सनटेड आउट हो जाते हैं। और मुख्य बात यह है कि पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में, आज राजस्थान में काफी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज ही हैं, तो वहां पर बच्चों को पीजी करने का मौका नहीं मिल पाता। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारे साइंस कॉलेज ऐसे हैं जहां पर वैज्ञानिक जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए जो प्रयोगशालाएं होनी चाहिए वो बहुत ही पुरानी स्थिति में है, उनमें कोई नवीन रिसर्च नहीं किया जा सकता। इससे कहीं ना कहीं बच्चों में निराशा आती है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विगत कुछ वर्षों में ये देखने को मिल रहा है कि मैनेजमेंट और कॉमर्स बच्चों की तरफ बहुत कम ली जा रही है। जहां पहले हम देखते थे कि कॉमर्स से कुछ जॉब जैसे बैंकिंग वगैरह सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए ही सुरक्षित रहते थे, आज वो सभी के लिए ओपन अप हो गए हैं। तो बच्चों में असुरक्षा फैल गई है कि कॉमर्स विषय में या मैनेजमेंट विषय में क्यों हम एमए करें, क्यों पीजी हम करें और क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें। ये सब कारण है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स बाजार में आ रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, फिर भी वो इतनी महंगी एजुकेशन होने के बावजूद भी वो बेहतर कर पा रहे हैं। और अब नई शिक्षा नीति भी आ गई तब भी इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा। निरंतर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो गिरता ही जा रहा है, जो कि चिंताजनक विषय है। सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। केंद्रीय उच्च शिक्षा रिपोर्ट आने के बाद कि भाई हमें कैसे किस प्रकार से अपने ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% बढ़ाना है। किंतु ये गंभीर विषय है क्योंकि इस पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नहीं तो सिचुएशन ये बन जाएगी कि हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ने के बजाय गिरता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। शिखा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या छात्रों को इस बात से भी कंफ्यूजन ज़्यादा होती है कि बेहतर कॉलेज का चुनाव कैसे किया जाए? ग्रेजुएशन के बाद अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अब आगे हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में किस तरीके से किस कोर्स का चुनाव करना है, किस कॉलेज का चुनाव करना है। और जिस तरीके से प्राइवेट कॉलेज की फीस हाई है और मारामारी कंपटीशन बढ़ती जा रही है, क्या इसे भी एक कारण समझा जाए बच्चों के बीच कंफ्यूजन हो रही है इसके चुनाव को लेकर? शिवानी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा इस विषय पर कि बच्चों के बहुत कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा कोर्स करना है, क्या हमें हमारे भविष्य के लिए बेहतर है। एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हमें बच्चों को एक इंटर्नशिप करानी चाहिए कंपनी से रिलेटेड। बच्चों को लास्ट सेम में एक प्रोजेक्ट करवाना चाहिए कंपनी के अंदर, ताकि बच्चे इस चीज का रुझान कर पाए कि हमें किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जाना है और क्या हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि बच्चों को बच्चों की शिक्षा में भी हमें ये डालना चाहिए कि बच्चों के लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज जो है उनकी शुरुआत करनी चाहिए। और बच्चों को ऑनलाइन इंटर्नशिप भी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट बच्चे इस चीज का निर्धारण कर पाए कि पीजी कोर्सेज करने के लिए उनके लिए आगे फ्यूचर में क्या संभावना है। बच्चों को इस चीज से नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि कैसे उनके लिए पीजी कोर्सेज जो है आगे जाकर एक सकारात्मक रूप से ढल पाएंगे और वो इसका निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि पीजी कोर्सेज जो है बच्चों की आगे बढ़ने की क्षमता को विकसित करता है। पीजी कोर्सेज से बच्चों को पता चलता है, लेकिन बच्चों को आज की डेट में ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें किस चीज में अपना करियर बनाना है। आज कॉलेजों में मैं देखती हूँ कि बच्चों को यही नहीं पता कि मशीन लर्निंग के मीडियम में जाना है और मशीन लर्निंग की कौन कौन सी कंपनीज के वो जानते हैं। तो उनको इस लास्ट सेमेस्टर में यूजी के लास्ट सेमेस्टर में उनको बताना चाहिए कि अगर उनका मशीन लर्निंग की तरफ या एआई की तरफ रुझान है तो कौन कौन सी कंपनीज है जो एआई के फ्यूचर करियर हमारे ओरिएंटेड है और कौन कौन से विषय में उनको एआई में बेहतर रोजगार मिलेगा। और उनको ऑनलाइन भी हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऑनलाइन आजकल हमारे पास बहुत सारे मीडियम है शिवानी जी, जिसके थ्रू हम बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि बच्चों की काउंसलिंग, अभिभावकों की काउंसलिंग ही हमारे लिए एक मुद्दा है जिससे हम बच्चों को पीजी कोर्सेज के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज करके बच्चे इस लाइन में अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि काउंसलिंग की पेरेंट्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक अभिभावकों का साथ बच्चों को नहीं मिलेगा तब तक उनकी काउंसलिंग
सही तरीके से नहीं हो पाएगी, वो कॉन्फिडेंस उन्हें नहीं मिल पाएगा। प्रोफेसर फुरकान सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो आंकड़े हैं इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि कॉलेजेस की कमी तो है ही, व्यवस्थाओं को सुधारना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, उन्हें किस तरीके से किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और अगर व्यवस्थाएं कॉलेजेस की अच्छी होती हैं तो जाहिर तौर पर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीजी कोर्सेज में दाखिला लेंगे और हो सकता है कि उसके बाद ये आंकड़े थोड़े सही हो जाएं। दो चीजें हैं शिवानी, एक तो ये है कि हमारी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। और हमारी पॉपुलेशन अभी इस तरह से थी कि युवा की जनसंख्या अधिक थी, तो डिमांड सप्लाई गैप है जी। दूसरी चीज, हमारे कॉलेजेस में कमी उतनी नहीं है जितना कि उसमें रीजनल इम्बैलेंस है कि कुछ क्षेत्रों में जहां पर लोगों की अफोर्डेबिलिटी है या अर्बन एरियाज में वहां पर कॉलेजेस ज्यादा हैं, और जहां पर पॉपुलेशन है, जहां पर 60% आबादी रहती है, वहां पर कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां संख्या कम है। अच्छा, ये हो सकता है कि वो बच्चे जो हैं बाहर से निकल करके और बड़े शहरों में आ जाएं, कैपिटल में आ जाएं और एजुकेट, लेकिन घर से जितनी दूर शिक्षक संस्थान होगा उतना ही वो और महंगा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी उनके आड़े आ रही है। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करें, उसके साथ साथ टीचर्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है कि इस समय लगभग 60-65% टीचिंग जो है पार्ट टाइम और गेस्ट फैकल्टी से हो रही है। इस बात को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, राजस्थान में भी ऐसा है। और ये पार्ट टाइम और गेस्ट टीचर कौन है, माफ कीजिए बुरा न माने लोग, ये वो लोग हैं जिनके पास कोई और काम नहीं मिला और वो किसी भी रोजगार की तलाश में है, उनको ये पार्ट टाइम टीचर की जॉब मिल जाती है 20,000-25,000 रुपए महीने पे। तो अगर क्वालिटी टीचर्स नहीं होंगे तो सिलेबस अच्छा नहीं हो सकता, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। तो प्राइवेट सेक्टर का भी चैलेंज यही है कि एक तरफ फीस ज्यादा है, बिल्डिंग उन्होंने बना ली है, लेकिन अगर टीचर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अच्छे टीचर नहीं होंगे तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगी। अगर ये चीजें हो जाए तो काउंसलिंग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि अगर हम बच्चे की एनालिसिस करके ये देख सके कि वो बच्चा किस फील्ड में जाने के लायक है, अपने देश में या विदेश में भी रोजगार के अवसर हैं। एक बार प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि भाई वी शैल प्रिपेयर द मैन पावर फॉर द वर्ल्ड, और उसकी बहुत सख्त आवश्यकता है और थोड़े दिनों तक हम ये काम कर सकते हैं। तो लेकिन सुविधाएं तो हो, अगर सुविधाएं नहीं है और हमने उसको बता दिया कि आप जाइए मशीन लर्निंग का ये कोर्स कर लीजिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर लीजिए या न्यूरल नेटवर्क में कर लीजिए, लेकिन उसकी सुविधाएं नहीं है, जहां सुविधाएं हैं वो बहुत महंगी हैं या फिर इतनी कॉम्पिटिटिव है कि फिर उसको वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे और कॉम्पीट करे। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन में होना चाहिए, वो देश में है, वो राष्ट्र हित में है, राज्य के हित में है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग थोड़े से पिछड़ते चले जाएंगे, ऐसा मेरा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर जो आपने कही, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर ध्यान अगर दिया जाता है तो बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ेगा और वो पीजी कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, कॉलेजेस को चूज करने में कंफ्यूजन तो बच्चों के साथ है ही, लेकिन एक और बड़ी समस्या कि घर से दूर जाकर उन्हें हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। इससे भी बच्चे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, हर जिले में अगर व्यवस्थाएं कॉलेजेस की दुरुस्त हो, शिक्षकों की यहाँ पर पूर्ति हो और सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकली भी बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए, तो शायद हो सकता है कि रुझान बच्चों का पीजी में आगे बढ़े। बिल्कुल मैडम, ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई जिस प्रकार से जो आंकड़े आपने रखे उस हिसाब से तो यही लगता है कि शिक्षा केवल सीमित एरिया तक सीमित है। लेकिन मैं जिस प्रकार से शिखा जी ने सुझाव दिया कि काउंसलिंग की सख्त आवश्यकता है, तो लोगों मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि वो केवल अभिभावक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग करनी है तो राजस्थान सरकार को अपने मंत्रिमंडल में करनी चाहिए, अपने शिक्षा विभाग के अंदर करनी चाहिए, शिक्षकों के अंदर करनी चाहिए और काउंसलरों के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे वहीं से ही ये चीजें निकलकर सामने आती है। इन लोगों के अंदर, सबके अंदर एक ही भावना भरी पड़ी है कि अभिभावक 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 ऐसा नहीं करते, अभिभावक वैसा नहीं करते, अभिभावक वो करते, अभिभावक वो करते। घटना होती है तो अभिभावक जिम्मेदार, कोई खूबी मिल जाती है तो अभिभावक जिम्मेदार। बिल्कुल, यानी कि काउंसलिंग तो जरूरी है छात्रों की और अभिभावकों की, साथ ही सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। धीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो रोजगार की चिंता बढ़ती जा रही है छात्रों के बीच, इस पर अगर काम करने की कोशिश ग्रेजुएशन के बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन पर किया जाए
तो भी बच्चों की आधी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल शिवानी जी, हम सबको पता है कि हमारी जो कंट्री की जो यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यही हमारा 2047 में जो मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत, तो इस संकल्पना को यदि साकार करना है तो युवाओं को कौशल विकास आधारित यानी कि स्किल डेवलपमेंट आधारित शिक्षा देनी होगी। अभी भी हम परंपरागत विषय पढ़ रहे हैं जिसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत कम है। अगर हम कौशल विकास देंगे युवाओं को तो अधिकांश प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सोल्व होने लग जाएगी। वो एमए करें, उसके पीजी के साथ भी कौशल विकास की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिससे कि उनको बेरोजगारी की समस्या का सामना न करना पड़े। बिल्कुल और सर, साथ यानी साथ कि एक बड़ी समस्या है ये, और शायद यही वजह है कि बच्चे अब ग्रेजुएशन के बाद से इन्वॉल्व हो जाते हैं जॉब्स में। सर, आपसे जानना चाहेंगे फुरकान सर की ये जो समस्या बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे इंटरेस्ट बच्चों का कम होता जा रहा है, फाइनल कमेंट इस पर आपसे मैं चाहूंगी कि क्या सुधार करने की सरकार की तरफ से जरूरत है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट पीजी में दाखिले में लाई जा सके। देखिए, शिक्षा में रीजनल बैलेंस लाना चाहिए, हर क्षेत्र में शिक्षा की उपलब्धि होनी चाहिए, शिक्षा और शैक्षिक संस्थानों में और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फीस चूंकि बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए उसके लिए कुछ प्रोग्राम तो हैं स्कॉलरशिप के और लोन गारंटी के, लेकिन लोग जो है लोन वगैरह की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि पब्लिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। साथ में मैं ये कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र और ये जो पार्ट टाइम टीचर्स और गेस्ट टीचर्स हैं, इसमें जो है वो निपटना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहती है कि आप फुल टाइम टीचर अपॉइंट करें, तो ये तो शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। और साथ में हमारी अर्थव्यवस्था का विकास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर भी जॉब क्रिएट हो ताकि रोजगार के मौके मिल सके। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। शिखा बंसल जी हमारे साथ थी, प्रोफेसर फुरकान कमर जी हमारे साथ थे, अभिषेक जैन जी हमारे साथ थे और प्रोफेसर धीरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े थे। सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।